पाठ 10 प्रदूषण की समस्या। अपनी सुख सुविधाओं के लिए मानव ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ना शुरू कर दिया। प्रकृति पर प्रहार करने का दंड मानव को विविध रोगों और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में मिला। ग्लोबल वार्मिंग से धरती अपने सामान्य तापमान से आगे बढ़ रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वन घटते जा रहे हैं। वर्षा ने या तो मुख मोड़ लिया है अथवा भयानक आपदाओं से नदियों का उफान बन जाती है। जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। अब देखना यह है कि बढ़ते प्रदूषण की यह सुरक्षा किस किस को निगल कर रहेगी। प्रदूषण शब्द का कोशगत अर्थ है नष्ट करना, चौपट करना, बर्बाद करना तथा अपवित्र करना। आज प्रदूषण शब्द कोशगत अर्थ से आगे जाकर वातावरण को दूषित करना इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्राकृतिक वायु, जल और अन्न को चौपट करना, अपवित्र करना प्रदूषण की परिधि में है। वास्तव में प्रदूषण बढ़ती जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संलग्न विज्ञान की देन है। इसे औद्योगिक समृद्धि का अभिशाप भी कह सकते हैं। प्रदूषण मानव को मृत्यु के मुंह में धकेलने की अनचाही चेष्टा है। यह बीमारियों को बिना मांगे शरीर में प्रवेश करने देने की सुविधा है। इससे भी आगे चलकर कहें तो प्रदूषण प्राणी मात्र के अमंगल की अप्रत्यक्ष कामना है। प्रकृति स्वयं में विविध तत्वों और यौगिकों का एक प्रकार का श्रेष्ठतम संतुलन लिए हुए होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकृति प्रत्येक वस्तु की रचना विशुद्ध रूप में करती है। वायु, जल और भूमि सभी जैसे पर्यावरण के अनुसार होने चाहिए अथवा जैसा स्थान विशेष का पर्यावरण हो, प्रकृति उस रूप में प्रदान करती है। यह महत्वपूर्ण भी है और लाभदायक भी, परंतु संख्या में बढ़ते हुए मानव हाथ, मानव मस्तिष्क और मानव बस्तियां इसमें अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन करते चले जाते हैं। पूर्व काल से ही जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अधिक भूमि को रहने के योग्य बनाया जाने लगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से उत्पादन बढ़ाने में लगा दिया गया। उत्पादन केंद्रों के लिए अधिक स्थान व कच्चे माल की आवश्यकता होने पर वनों का सफाया होने लगा। इससे प्रदूषण से बचाव शिथिल हो गई। उत्पादन के साथ अवशेष अथवा व्यर्थ पदार्थ संग्रहित होने लगे। विशाल स्तर पर होने वाले औद्योगिक उत्पादन से कचरा एकत्र होने लगा। वर्तमान समय में देखा जाए तो कचरा मशीनी युग की भयंकर समस्या हो गई है। इस कचरे का निस्तारण करने के क्रम में या तो इसे जला दिया जाता है अथवा धरती में दबा दिया जाता है अथवा खाइयों में भराव के रूप में फेंक दिया जाता है। इससे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण अपने भयावह रूप में विस्तार पाने लगते हैं। निरंतर बढ़ते कचरे ने कई नगरों, नदियों व अन्य स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य को लील लिया है। जिन वस्तुओं के जलने से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, वे स्वच्छ वायु में घुलकर उसे प्रदूषित करती हैं, अर्थात उसकी शुद्धता का नाश करती हैं। मोटर वाहनों, जनरेटरों आदि से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और सीसे के तत्व निकलकर हवा में घुलते रहते हैं। वे प्रत्येक जीव को प्रभावित करते हैं। भारत के महानगरों की भीड़ वाली सड़कों पर 6:30 बजे से 8 बजे तक इतना प्रदूषण होता है कि उससे दम घुटने लगता है। वायु प्रदूषण में मिली गैसें किस सीमा तक हानिकारक हो सकती हैं, इसका भोपाल त्रासदी एक बड़ा उदाहरण है। देश में कारखानों से गैसों का रिसाव यदा कदा होता ही रहता है, जिससे वहां काम करने वाले और स्थानीय निवासी बुरी तरह प्रभावित होते हैं।
यदि किसी नगर में वहाँ के कारखाने से गैस का रिसाव हो जाए तो उस नगर का विध्वंस प्रलय से कम नहीं होता। वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिनमें दमा, जुकाम, खांसी, फेफड़ों का कैंसर आदि प्रमुख हैं। सिरदर्द, तनाव, आंखों में जलन निरंतर अनुभव करने वाले प्रदूषण पीड़ित हजारों की संख्या में अपाहिजों का सजीवन बिताने को विवश हुए रहते हैं। शुद्ध वायु जीवन जीने का अनिवार्य तत्व है। इसे विषैला करके क्या हम अपनी कब्र स्वयं ही नहीं खोद रहे हैं? ऐसा लगता है कि प्रदूषण की भयावह स्थिति उत्पन्न कर हम विकास को विनाश की कीमत पर विकसित कर रहे हैं। इससे तो सभी असमय मृत्यु का ग्रास बनेंगे। जिनके पास सुविधा के साधन हैं, वे कुछ वर्ष अधिक जी लेंगे, परंतु अंततः प्रदूषण की प्रचंड अग्नि सभी को भस्म तो करेगी ही। पर्यावरण को स्वतः शुद्ध करने व रखने वाले साधन की हमें सुध नहीं है, और तो और हम उसकी निरंतर हानि करते जा रहे हैं। वह साधन है हरियाली। पेड़ पौधे और पर्यावरण का संबंध माता पुत्र का सा है। जिस प्रकार माता अपने दुग्ध से पुत्र को पोषण देती है, उसी प्रकार पेड़ पौधे अपनी ऑक्सीजन से पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं। जिस प्रकार माँ बालक की शरारत और उद्दंडता को क्षमा करके उसके प्रति किए गए उपालंभ को पी जाती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे मानव द्वारा छोड़ी गई हानिकारक गैसों को उदरस्थ कर लेते हैं। परंतु आवश्यकता तो इस बात की है कि बढ़ते प्रदूषण पर धरती बंजर न हो, अपितु देश में वन विस्तार बड़ी मात्रा में हो तथा नगरों और गांवों में बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हो। अब जल प्रदूषण को लीजिए। औद्योगिक संस्थानों का कूड़ा करकट, रासायनिक द्रव्य व इनसे निकलने वाला प्रदूषित नाली नालों से होता हुआ नदियों में जा मिलता है। इसके अतिरिक्त खेती में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक व रासायनिक खादें जल में घुलकर भूमि के भीतर से होती हुई भूमिगत जल की परत में जा मिलते हैं। नदियां और कुएं, तालाब, हैंडपंप नगरीय व्यवस्थाओं में पेयजल आपूर्ति के साधन हैं। इस प्रकार विष जल स्रोत के मूल में समाकर वहां से होता हुआ हमारी नदियों में प्रवाहित होने लगता है। उससे जनित बीमारियों को भगाने में धन और शारीरिक ऊर्जा वाष्प की तरह उड़ने लगते हैं और रह जाता है जीवन भर बीमारियां ढोने का क्रम। हालांकि नदी या अन्य स्रोतों से प्राप्त जल को वैज्ञानिक रीति से शोधित कर पेयजल बनाने का श्रम किया जाता है, परंतु इतने विशाल देश में कितने लोग इसका लाभ उठा पाने में सक्षम हैं, समझा जा सकता है। प्रदूषित जल के उपयोग से आमाशय संबंधी विकार, खाद्य विषाक्तता तथा चर्म रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रदूषित जल खाद्य फसलों और फलों का सार हीन बना देता है। साथ ही उसमें अवशिष्ट जीवनाशी रसायन मानव शरीर में पहुंचकर खून को विषाक्त कर देते हैं, जिससे अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो उनका हाल जानिए, जो निरंतर कर्कश कानफोड़ ध्वनि के संपर्क में रहकर ऊंचा बोलने और सुनने के अभ्यस्त हो गए हैं। शायद वे पक्षियों के चहचहाने और नदी की कलकल की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे वातावरण में कुछ प्राकृतिक ध्वनियां स्वतः उत्पन्न होती रहती हैं, जैसे पक्षियों का चहचहाना, पत्तों को हवा में हिलना टकराना, वर्षा की रिमझिम, हवा की साय साय। परंतु जब भी इनमें तीव्रता होती है, इनका संयम टूटता है, तो मधुर लगने वाली ये ध्वनियां भयावह हो जाती हैं। भयप्रद ध्वनियों को वास्तव में ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। तेज ध्वनि को हमारे कान असहनीय मानते हैं। इससे उनके पर्दे फट जाने का भय रहता है, जिससे व्यक्ति सुनने की शक्ति खो बैठता है अथवा यह शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे बहरा होने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
प्रातः काल से ही हम ध्वनि प्रदूषण का शिकार होने लगते हैं। इस समय धार्मिक स्थलों आदि में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं। कभी कभी इन पर लंबी अवधि के कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। जहाँ तक लाउड स्पीकर की ध्वनि प्रत्यक्ष जाती है, वहाँ ध्वनि की तीव्रता प्रदूषण का संकेत देती है। इन पर अंकुश लगाने में हमारा धर्म आड़े आए। इसके अतिरिक्त मोटर कारों, ट्रकों, बसों, स्कूटरों, हवाई जहाजों आदि की आवाजें व स्थलीय वाहनों के तेज हॉर्न, तेज गति से दौड़ती रेलगाड़ियां, कल कारखानों में बजते भोंपू व मशीनों की आवाजें भी ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। संगीत की मधुर ध्वनि जहाँ चित्त को शांति व खुशी प्रदान करती हैं, वहीं दूसरी ओर वाहनों का शोर चित्त में अशांति, व्याकुलता व तनाव उत्पन्न करता है, जो विभिन्न व्याधियों का वाहक बन जाता है। वास्तव में शोर वह ध्वनि है जिसे हम पसंद नहीं करते, वह जो असहनीय होती है। अधिक तीव्रता एवं प्रबलता की ध्वनि ही शोर का रूप ले लेती है। शहरों के खुले वातावरण में 30 डेसिबल का शोर हर समय रहता है। कभी कभी यह 50 से 150 डेसिबल तक बढ़ जाता है। उल्लेखनीय है कि किसी सोए हुए व्यक्ति की निद्रा 40 डेसिबल के शोर से खुल जाती है। अकेले दिल्ली में सड़कों पर दौड़ते वाहनों एवं कर्कश कोलाहल से करीब 1.25 करोड़ की आबादी में से अधिकतर लोग शोर जनित रोगों के शिकार हैं। ऐसे लोगों को फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। 50 डेसिबल का शोर हमारी श्रवण शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दिवाली पर चलाए जाने वाले पटाखों का शोर 200 डेसिबल से अधिक होता है। ध्वनि प्रदूषण चित्त अशांति, तनाव व बहरेपन के साथ साथ चिड़चिड़ेपन, हृदय रोग व अनिद्रा को भी जन्म देता है। इससे मानव असहिष्णु हो जाता है। जरा जरा सी बात पर झगड़ना और गुस्सा करना, मारपीट करना उसकी आदत बनने लगती है, जो किसी समाज की शांति व्यवस्था में कैंसर का काम करती है। प्रदूषण की इस घोर समस्या से निदान पाने के लिए हमें उन मूल कारणों पर ध्यान देना होगा जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। बढ़ते शहरीकरण और विलासिता के जीवन पर नियंत्रण करना होगा। जिन कारणों से कोई रोग होता है, उनके निदान पर ही रोग समाप्त भी होता है। हम विष का भी सेवन करते रहें और उसकी प्रतिरोधक दवा से उपचार भी करते रहें, ऐसे तो विष का प्रभाव समाप्त नहीं हो सकेगा। हमें चेतना होगा और सभी जनों को अपनी प्रदूषण बढ़ाने वाली आदतों पर नियंत्रण करना होगा। कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, अन्यथा महान पछतावे के अतिरिक्त कुछ हाथ न लगेगा। तब यही उक्ति चरितार्थ होगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।